हालेलुया। परमेश्वरंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हो, परमेश्वरंकर गौरव हो, परमेश्वरंकर प्रशंसा हो, कारण अपार दया अनुग्रह रे आम को आउ गोटे सुंदर प्रातःकाल सुंदर दिन आम को देखिबार सुजोग से प्रदान करी अछंती। तांको दया तांकर अनुग्रह रे आम गत रात्रि अतिबाहित करिअछु। एक नूतन दिन रे नूतन तारीख रे नूतन अनुग्रह रे नूतन आशीर्वाद रे आमने पदार्पण करिअछु। सेति पई प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। ता सहित प्रभु आज आम को आउ सुंदर सुजोग प्रदान करिअछंती, जेपरि आमने तांकर आशीर्वाद अंश हो एवं ता सहित तांकर समस्त मंगल दान को स्मरण करिबा पई प्रभु आम को सुजोग प्रदान करिअछंती एवं आमମାନଙ୍କର प्रतिटी विषय तांको निकट रे समर्पण करिबा पई प्रभु आमन को सुजोग प्रदान करिअछंती। सेति पई प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो। कारण मनुष्यर समस्त कर्तव्य अपेक्षा सबुठार बड़ विषय से आपणार समस्त मन आत्मा प्राण शरीर कार्य निजर चिंता भावना समस्त विषय प्रभुंक निकट रे समर्पण करिवो। एहा ही मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य जगत मध्यरे। तेबे जाई परमेश्वर संतुष्ट हेबे, तेबे जाई मनुष्य परमेश्वरंकर गौरवर कारण हेई पारिबो, जेउथि पई मनुष्य निर्मित अटे। मनुष्य आज जगत मध्यरे निजर स्वार्थ को पूर्ण करिबा पई जगतर मंद आमोद प्रमोद रे व्यस्त रहिबा पई से अनेक चेष्टा करूअछि, किंतु जदि परमेश्वर सेथिरे संतुष्ट नहंती ताहले किछि ही नुह। मनुष्यर जीवन, मनुष्यर धन, मनुष्यर बल, मनुष्यर ज्ञान समस्त विषय वृथा अटे जदि परमेश्वर संतुष्ट नुहंती। सेति पई मोर प्रिय बंधुगण, आज प्रातः काल रे आसु आमने गोटे विषय आमने आलोचना करिबा। गीत संहिता जहाँकि आमମାନଙ୍କର क्रमागत भाव रे आमने केते वर्ष हला आमने आलोचना करि आसुअछु। गीत संहिता 37 नंबर गीतर तार 5 पद एठारे प्रकार लिखा जाइछि। सदा प्रभुंक ठारे तुमर गति समर्पण कर, मध्य ताहांक ठारे निर्भर रख, तहिरे से ताहा सफल करिबे। जगत मध्यरे सफलता पाइबा पई, जगत मध्यरे सफलता पाइबा पई एहा नितांत आवश्यकता रही अछि जे मनुष्य आपनार गति सदा प्रभुंक ठारे समर्पण करिवो। जदि मनुष्य अपना गति समर्पण करि नाही, जदि मनुष्य अपनार गति अपनार समस्त विषय समर्पण करि नाही, तेबे से पथभ्रष्ट हेई अछि, तेबे से परमेश्वरंकर पथठारु विमुख हेई अछि, से परमेश्वरंकर संतुष्टतर जीवन बितेई पारु नाही। सेति पई गति समर्पण करिवार आवश्यकता रही अछि। तो आज आई प्रातः काल रे आमने आलोचना करिबा मनुष्यर गति, मनुष्यर गति विषय आज आमने आलोचना करिबा। मनुष्य जगत मध्यरे 70 वर्ष बल सकाशु 80 वर्ष पुणी ता सहित कई परमेश्वरंकर अपार दया अनुग्रह रे आउ किछि अधिका वर्ष से माने जीवित रहंती जगत मध्यरे। 70 वर्ष किंबा बल सकाशु 80 वर्ष एवं प्रभुंकर अनुग्रह ताठार अधिक मध्य कई जीवित रहंती। किंतु जेतिकी समय से जीवित रही अछि सेतिकी तार जीवन यात्रा गोटे गति अटे, जीवन पथ गोटे गति अटे। आउ सेथि पई जगत रे अनेक पथ मध्य रही अछि, जगत रे अनेक पथ रही अछि। आमने प्रत्येक पथ विषय रे आमने जाणु मध्य, बाइबल बारंबार बारंबार ताहा उल्लेख करा जाय अछि। जगत रे अनेक प्रकार पथ रही अछि, अनेक प्रकार पथ रही अछि। भिन्न भिन्न मनुष्यर भिन्न भिन्न प्रकार पथ रही अछि, भिन्न भिन्न मनुष्यर भिन्न भिन्न प्रकार गति मध्य रही अछि जगत मध्यरे। ताहा माने समस्ते भल भाबरे जाणु मध्य, ताहा माने समस्ते भल भाबरे जाणु। कारण ए जगत मध्यरे मनुष्यर जीवन एक प्रकार यात्रा अटे। आज जो अंश माने आलोचना करूअछु, गति कहले ताहा यात्रा को बुझाए, पुणी गति कहले ताहा मनुष्यर स्वभाव आचरण मनुष्यर व्यवहार एहा मध्य बुझाए। तेबे एठारे जो विषय समर्पण करिबा पई कुहा जाय अछि ताहा मनुष्यर आचरण मनुष्यर व्यवहार मनुष्यर जीवन चलापथर तार स्वभाव एहा को बुझाए जे ताहा मनुष्य परमेश्वरଙ୍କ ନିକଟରେ समर्पण करिवार आवश्यकता रही अछि। ताहा कले ही
ତାହା କଲେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ତାହା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। এই বিষয়ে ଆମେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏହା ଗତି ବୋଲି କହୁଅଛି, ଗତି ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କହୁଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦ, ମୋ ହାତରେ ବାଇବେଲ ଅଛି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ, ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ମହାନ ଓ କ୍ରିୟାରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାର ଗତି ଓ କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସମୁଚିତ ଫଳ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସକଳ ପଥ ପ୍ରତି ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ଓ କ୍ରିୟାର ସମୁଚିତ ଫଳ। ଗତି କହିଲେ ଏଠାରେ ବିହେଭିୟର, ବ୍ୟବହାର ବା ତାର ସ୍ୱଭାବ, ତାର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବୁଝାଇ, ତାର ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର ଭାବନା, କାରଣ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ତ ତାକୁ ଏଠାରେ ବୁଝାଏ ମନୁଷ୍ୟର ଗତି। ପୁଣି ଆୟୁବ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇଅଛନ୍ତି, ଆୟୁବ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପାପ କରିଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବକୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ, ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ତୁମେ ଯନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଚରଣ ରଖିଅଛ। ଯନ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମୂଷା ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତା ଥାଏ ଆମେ ତାହା ଦେଖିଅଛୁ। ଯନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯନ୍ତା ମୂଷାର ପାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ସେ ତାଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଅଛନ୍ତି 13 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 27 ପଦରେ, ତୁମେ ଯନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଚରଣକୁ ରଖିଅଛ, ତୁମେ ଯନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଚରଣକୁ ରଖିଅଛ, ଆଉ ସେ ଯନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଅଛି ମୋର ଗତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛ, ମୋର ଗତିକୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛ, ସେ ଯନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ରଖିଅଛ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର କେଉଁ ପଥରେ ଗମନ କରୁଅଛି, ମୋର ଭାବନା, ମୋର ବ୍ୟବହାର, ମୋର ଆଚରଣ, ମୁଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଅଛି, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛ, ମୋର ଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଗତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ଖୁସିର ପରିସ୍ଥିତି, ଆନନ୍ଦର ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିଦେଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର କି ପ୍ରକାର ସେ ଆଚରଣ କରେ, କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରେ, ସେ ଧନ ବଢିଗଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟର କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅକାରଣେ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ତାଡ଼ନା ଆସୁଅଛି, ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁଅଛି ନା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡୁଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦର ଯନ୍ତାରେ ଚରଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଶ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ 3:33 ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କାହାକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ଙ୍କୁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ରହିଅଛି ବା ସୁଧାରିବାର ବିଷୟ ରହିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ପୀଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ପୀଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ବେଳେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଯନ୍ତାରେ ମୋର ଚରଣ ରଖିଅଛ, ମୋର ସବୁ ଗତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତା କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ବା ଆପଣା ବଶ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ସେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ସହନଶୀଳତା, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାହା ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ ତାହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗମନ କରାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ
निंदा अपमान परिस्थिति मध्य दे जेतेबेले आमानको गति करांती से समय रे परमेश्वर आमानकर प्रतिटी विषय को लक्ष्य करंती आमानकर स्वभाव को लक्ष्य करंती आमानकर अधैर्य धैर्य आमानकर चिंताधारा को परमेश्वर लक्ष्य करंती परमेश्वर लक्ष्य करिबा परमेश्वर आज जेतेबेले आमानकर जीवन यात्रा रे गति पथरे बेले बेले दुख निंदा अपमान ताड़ना अकारण लोक माने निंदा करुथिबे ए प्रकार परिस्थिति जेतेबेले आसे से समय रे परमेश्वर चक्षु मुद्रित करि नाहंती बेले बेले आमान को मने हुए प्रभु तुमे काहे के नीरव रही अछ तुमे काहे के नीरव अछ ए प्रकार बेले बेले आमानकर मने हुए किंतु परमेश्वर नीरव नुहंती परमेश्वर नीरव नुहंती सेई आईब पुस्तक तार 34 अध्याय 21 पद कारण मनुष्यर मार्ग प्रति परमेश्वर दृष्टि अच्छी और से मनुष्यर समस्त गति देखती देखती अर्थात गोटे थर देखती नहीं देखती माने सेरा कंटिन्यूस से सबुदिन गति को देखती से सबुदिन गति को सी देखती मनुष्यर प्रतिटी गति कारण मनुष्यर मार्ग प्रति सदाप्रभु दृष्टि अच्छी एवं तार सबु गति से देखती आज आमने गीत संहिता 37 पद आमने पाठ करूँ तुम समस्त गति समर्पण कर तुमर समस्त गति को समर्पण कर तुमर गति समर्पण कर बोली कह जाई अछि तार 23 पद को जदि आमने जाऊ सेठारे लेखा जाई अछि सदाप्रभुଙ୍କ द्वारा मनुष्यर गति स्थिरीकृत हुए सदाप्रभुଙ୍କ द्वारा मनुष्यर गति स्थिरीकृत हुए अर्थात परमेश्वर आमानकर गति उपने निरीक्षण तो करिथांती परमेश्वर आमानकर सकल गति निरीक्षण तो करिथांती एवं ता सहित से स्थिरीकृत मध्य करंती आमने आयुब पुस्तक देखिलु से लक्ष्य रखी अछंती से लक्ष्य रखी अछंती परमेश्वर से गति को से देखंती मध्य एवं जदि आमने आउ टिके आगु को जिबा गीत संहिता 50 नंबर गीतर तार 23 पदरे आपनार गति अर्थात आपनार चरित्र किछि अलगा भाषार बाइबल मानकरे चरित्र बोली लेखा जाई अछि आपनार गति जे आपनार गति सरल करे से परमेश्वरंकर परित्राण प्राप्त हेबो जे आपनार गति सरल करे से परमेश्वरंकर परित्राण से प्राप्त हेबो आ एई पद ही आमने गीत हितोपदेश पुस्तक तार 15 अध्याय 29 पद 21 पद रे आमने देखिबा को पारुछ हितोपदेश 15 रो 21 पद रे गति सरल करे कले आमने परित्राण पाइबा अर्थात आपना चरित्र आपना स्वभाव आपना आचरण को जदि आमने सरल करिबा ताहेले निश्चित भाव रे आमने परित्राण पाइबा पुणी एटा सरल करिवार विषय किछि लोकंकर मध्यरे माने मंकी नेचर थाए मांकड़र चरित्र थाए ए डालरो से डालो ए डालो से माने संगे संगे जंपिंग माने सप्ताह सारा अलगा पथरे गमन करुथिबे प्रभु समय रे परमेश्वरंकर पथ मध्य को आसी जिवे नाही सेरा उचित विषय नुहे सेति पई गीत संहिता 119 नंबर गीतर 5 पद आ 6 पद रे आमे देखिबा पारु अछि लेखा जाय अछि तुमरो गति जदि सुस्थिर हेबो ताहेले लज्जा आसीबो नाही सदाप्रभु ठारे गति जदि आमने सुस्थिर करिबा लज्जा आसीबो नाही प्रथम विषय परमेश्वरंकर परित्राण पाइबा जदि आमानकर गति सरल करू जदि परमेश्वरंकर पथ मध्य गमन करू गति जदि आमने सुस्थिर करू एपटे सेपटे न हे भ्रांत न हे जदि आमने गति सुस्थिर करू ताहे जीवन रे लज्जा आसीबो नाही गीत संहिता 119 26 पद जदि आमे देखू ताले आपण सकल गति प्रति दृष्टि दे माने जदि आमनकर गति विषय वर्णना करू अर्थात साक्ष्य देऊ आपण सकल गति प्रति ध्यान देई जदि आमने वर्णना करू मु एई परमेश्वरक पथरे गमन करूथिबा समय रे मते एई प्रकार विषय आसिला से प्रकार विषय आसिला जदि आमने ताको वर्णना करू ताहले सदा प्रभु उत्तर दियंती सदा प्रभु प्रार्थनार उत्तर देबे गीत संहिता 119 26 पद जदि मु मोर सकल गति प्रति ध्यान देवी मु सदा प्रभुंकर गति गमन रे पथरे गमन करू आचार व्यवहार चाली चलन प्रति ध्यान देवी एवं ताकू वर्णना करी अर्थात साक्ष्य प्रदान करी ताहले परमेश्वर उत्तर दियंती कारण गीत संहिता 139 3 पद 1 पदरु 3 पद पर्यंत दाऊद कहती मोर सकल गति तुमे जानुअछ मोर बसिबार उठिबार सोइबार प्रतिटी विषय जानुअछ मनुष्यर सकल गति परमेश्वर जानती से आउ से नीरव नुहंती मध्य जदि कष्ट आसे जंत्रणा आसे से नीरव मध्य नुहंती से नीरव नुहंती
कारण गीत संहिता 146 9 पद गीत संहिता 146 9 पदरे से दुष्ट मानकर गति को ओलटाई पकांती कारण से दुष्ट जो पथरे गमन करे ताहा पर मुहूर्त रे ताहा धार्मिक मान को कष्ट जंत्रणा देव से दुष्ट मानकर गति को से ओलटाई पकांती आ हितोपदेश 19:3 पदरे मध्य ताहा ही उल्लेख करा जाई अछि से दुष्ट मानकर गति को ओलटाई पकांती कारण मनुष्यर समस्त गति सदा प्रभुंकर दृष्टिगोचर अटे हितोपदेश पुस्तक 5:21 पद मनुष्यर समस्त गति सदा प्रभुंकर दृष्टिगोचर अटे आज आमंकर गति को समर्पण करिवार आवश्यकता रही अछि सेति हितोपदेश पुस्तक तार 14:15 पद लिखा जाइछि चतुर लोक आपणार गति को भल करी बुझे कारण मोर गति सरल हेले मु कोन पाइबी गति सुस्थिर हेले मु कोन पाइबी गति विषय रे वर्णना करिबी ताहले मु कोन पाइबी ताहा से चतुर लोक जाने आज आमन को परमेश्वर चतुर विश्वासी करंतु आमने चतुर विश्वासी हेबार आवश्यकता रही अछि चतुर लोक ही बुझे जे आपणार समस्त गति को से भल भाव रे जाने जदि मोर गति दुष्टमय हेबो ताहले मु कोन पाइबी जदि मोर गति परमेश्वर संतुष्टतार विषय हेबो ताहले मु कोन पाइबी आउ जदि मोर गति दुष्ट हेबो ताहले हितोपदेश पुस्तक 15:9 पद अनुसार दुष्ट मानकर गति सदा प्रभुंकर घृणार विषय अर्थात जदि मु दुष्टता को आचरण करी आगो को बढ़ीबी दुष्टतार समस्त मंदतार जदि आगो को बढ़ीबी ताहले परमेश्वरंकर घृणार विषय हेबी मु परमेश्वरंकर दृष्टि रे ता घृणार विषय परमेश्वरंकर आशीर्वाद बा परमेश्वरंकर संतुष्टतार केबे मध्य मु हेई पारिबी नाही सदा प्रभु को भय करबा पई आमन को कुहा जाई अछि कुक्रिया त्याग करबा पई आमन को कुहा जाई अछि बहुत जगह रे आईब पुस्तक 28:28 सदा प्रभु को भय ज्ञान आरंभ कुक्रिया त्याग ही बुद्धि आ बुद्धिमान हेबार आवश्यकता रही कारण हितोपदेश पुस्तक 15:21 पदरे बुद्धिमान लोक अपना गति को सरल करे से जटिल करे नाही कुटिल करे नाही स्वार्थ जोग करे नाही बुद्धिमान लोक आ बुद्धि कुक्रिया त्यागर बुद्धि मिलिबो आ सदा प्रभु को भय करबा द्वारा बुद्धि मिलिबो तेबे सेई व्यक्ति माने अपना गति को सरल करिवे आ गति को जदि सरल करू ताहले परमेश्वरंकर परित्राण प्राप्त हेई परिबा माने गति को सरल करबा द्वारा तो सेति पई अपना गति प्रति ध्यान देबा नितांत आवश्यकता रही अछि जदि हमने अपना गति प्रति ध्यान देबा ताले परमेश्वरंकर दृष्टि रे जदि हमनकर गति तुष्टिकर हुए ताहले कोन हुए हितोपदेश पुस्तक 16:7 पद हितोपदेश पुस्तक 16:7 पद मनुष्यर गति सदा प्रभुंकर दृष्टि रे जदि तुष्टिकर हुए ताहले से तार शत्रु मान को सहित मध्य ताको शांति रे वास करिबा पई देबे से ताहार शत्रु मान को सहित मध्य ताको शांति रे वास करिबा पई देबे सेति पई आज आमानकर प्रतिटी गति सदा प्रभुंकर दृष्टि रे तुष्टिकर हेबार आवश्यकता रही अछि जदि गति तुष्टिकर नुहे जदि आमानकर गति तुष्टिकर नुहे ताहले आमाने सदा प्रभुंकर ठारू मंगल दान आमाने पाई परिबा नाही शांति रूपक मंगल दान आमाने पाई परिबा नाही आ आज वाक्य रे समर्पण कर बोली काहे कुहा जाई अछि कारण हितोपदेश पुस्तक 16 अध्याय रो तार 9 पद लिखा जाइछि सदा प्रभु मनुष्यर गति निरूपण करंती जदि आमाने निजको समर्पण करिबा आमानकर गति को से निरूपण करिवे से कारण समर्पण न कले कोन हुए हितोपदेश पुस्तक 16 रो 2 पद 21 पर्वर 2 पद अनुसार 16 अध्याय 2 पद आ 21 अध्याय 2 पद अनुसार मनुष्यर दृष्टि रे तार गति निर्मल थाए मु ठीक अछि मनुष्यर दृष्टि रे तार गति निर्मल थाए किंतु पर शेष रे ताहा सदा प्रभुंकर घृणार विषय हे जाए जदि आमानकर गति विश्वासी भाबरे आमानकर गति सदा प्रभुंकर द्वारा निरूपित नुहे ताहले माने शेष लक्ष्य पर्यंत पहुंची पारिबा नाही सेति पई समर्पण करिवार आवश्यकता रही अछि समर्पण करिवार आवश्यकता रही कारण हितोपदेश आयुब पुस्तक 10:23 पद आयुब पुस्तक 10:23 पद रे मनुष्यर गति तार आयतरे नुहे बोली लिखा जाई अछि मनुष्यर गति तार आयतरे नुहे
परमेश्वर ताहा निरूपण करती, परमेश्वर ताहा निरूपण करती। तो से आम को गति को समर्पण करिवार आवश्यकता रही अछि। जदि परमेश्वर आमर गति प्रति दृष्टि दे अछंती, जिसाई भविष्य वक्ता पुस्तक तार 57 अध्याय 18 पद अनुसार जदि परमेश्वर गति आम देखी अछंती तेबे से आम को सुस्थता प्रदान करिवे, से आम परिचालना करिवे अर्थात नेतृत्व नेबे, से आम को उपयुक्त समय रे सांत्वना मध्य प्रदान करिवे। किंतु मूर्ख मानकर गति जहाँ जिसाई गीत संहिता 49 तार 13 पद रे मूर्ख मानकर गति परमेश्वर क्रोध वर्ते। तो आमर गति को आमने निरीक्षण करिवार आवश्यकता रही अछि। आमर गति कि प्रकार अटे ताहा आमने देखिबार आवश्यकता रही अछि। प्रकाशित पुस्तक तार 13 अध्याय 7 पद रे कहार गति प्रति दृष्टिपात करिबा पई कुहा जाई अछि। कारण आमने जानि अछु जे हितोपदेश पुस्तक 31 अध्याय तार 3 पद रे लिखा जाई अछि, विनष्ट राजा मानकर गति रे तुम माने गति कर नाही। जो राजा माने विनष्ट हो जाइछंती से राजा मानकर गति रे तुमे गति कर नाही। किंतु एब्री पुस्तक 13 अध्याय तार 7 पद रे जो माने तुम मान को ईश्वरकर वाक्य कहि अछंती, तुम मान को एपरी नेता मान को स्मरण, तुमे माने एपरी नेता मान को स्मरण कर, सेमानकर जीवन यात्रार शेष गति प्रति दृष्टि रखी सेमानकर विश्वासर अनुकारी हो। एथिपाई परमेश्वर आमन को ज्ञान बुद्धि देई अछंती जे तांकर दास मानकर गति प्रति आमने दृष्टि देउ। से माने एई पथरे गति करिबारु, एई प्रकार आचरण धरी आगो को बढ़िबारु से माने परित्राण प्राप्त हेले, से माने परमेश्वरकर संतुष्टतार जीवन से माने बितेई पारिले। आमन को सेई पथरे गमन करिबार आवश्यकता रही अछि। मोर प्रिय बंधुगण, आमने प्रत्येक बंचु अछु, खाउछु पिउछु, चला बुला करूछु, कथाबार्ता करूछु, ठीक अछि, किंतु आपण गति प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रही अछि। सेथिपाई आज वाक्य रे कुहा गला, मन सदा प्रभु ठारे तुमर गति समर्पण कर, सदा प्रभु ठारे तुमर गति समर्पण कर, तहिरे मध्य ताहांक ठारे निर्भर रख, तहिरे से ताहा सफल करिवे। आमनकर गति जदि आज सफलित नुहे, आमनकर गति जदि सक्सेसफुल नुहे, ताहेले शेष आमनकर स्टॉपेज कोठी हेबो, नरक रे हेबो। जदि सदा प्रभु समर्पण करिथिबा आ सफलीकृत गति करिथिबा ताले निश्चित भाबरे आमनकर स्टॉपेज स्वर्ग रे हेबो। सेतिपई गति को समर्पण करिबा अर्थात आचरण, व्यवहार, स्वभाव ए समस्त प्रति दृष्टि देई समर्पण करिबा नितांत आवश्यकता रही अछि। प्रभु आमनको ए संकीर्त वाक्य द्वारा आशीर्वाद एवं अनुग्रह करंतु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।